सात जन्मों के दुख कट जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। इस दिन के इंतजार में कई पीढ़ियां बर्बाद हो गईं और ना जाने कितने हिंदुओं ने अपनी जान दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 500 साल से चले आ रहे राम मंदिर के विवाद की पूरी कहानी समझेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अयोध्या भारत की एक धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है। भगवान राम की जन्मभूमि के नाम से जानी जाने वाली अयोध्या नगरी लंबे वर्षों से विवादों में रही थी। 2019 में यह विवाद खत्म हुआ और साल 2020 से इस पावन भूमि पर भगवान श्री राम के राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। आखिरकार यह निर्माण कार्य खत्म हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जो हर एक हिंदू भारतीय के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। राम मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य ने ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व करवाया था। ऐसी मान्यता है विक्रमादित्य भारत के शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने भारत में ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण कराया था। विक्रमादित्य के बाद अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर का समय समय पर कई राजाओं के द्वारा देखरेख किया गया। 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने अयोध्या मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य की शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया था, लेकिन पानीपत की युद्ध के बाद उसका निधन हो गया। उसके निधन के बाद भारत पर कई विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण बढ़ गया, जिन्होंने भारत में मथुरा, काशी सहित अयोध्या में लूटपाट की, यहाँ की मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। आक्रमणकारी अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद मुगलों का अधिकार बढ़ने के साथ ही राम मंदिर, जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के कई अभियान चलाए गए। 1527-28 के बीच बाबर के शासनकाल में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर निर्मित अयोध्या को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। अंतर में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। राम जन्मभूमि पर बाबर के आक्रमण के समय सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का राम जन्मभूमि के मंदिर पर अधिकार था। उन्होंने इस मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। कहा जाता है कि 1 लाख हिंदुओं की लाशें इस युद्ध में गिरी थीं। राम जन्मभूमि पर हिंदू अपने अधिकार के लिए अकबर के शासन काल तक युद्ध करते रहे, लेकिन अकबर के काल में शाही सेना हर दिन इस युद्ध से कमजोर हो रही थी। जिसके बाद अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर, जिसके अंतर्गत उसने अयोध्या जन्मभूमि पर एक चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। उसके बाद राम जन्मभूमि पर कुछ समय के लिए रक्त नहीं बहा और यह क्रम शाहजहां के समय तक चला, लेकिन औरंगजेब के काल में 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिर और उसकी मूर्तियों को उसने तोड़ डाला। उस समय गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने इस जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए 30 बार औरंगजेब की सेना पर आक्रमण किया। नवाब वाजिद अली शाह के समय में हिंदू समर्थकों ने एक बार फिर राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए आक्रमण किया। उस संग्राम में बहुत भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात तक यह संग्राम चला, जिसमें सैकड़ों हिंदू मारे गए, लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इस तरह औरंगजेब के द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को एक बार फिर से बनवाया गया और चबूतरे पर 3 फीट एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया और इस तरीके से पुनः रामलला मंदिर की स्थापना हो गई। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। इस आरोप के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भारी हिंसा हुई, जिसके बाद 1857 की क्रांति में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ राम जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। उस समय कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को यह रास नहीं आई, जिसके बाद 18 मार्च 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ पर बाबा रामचरण दास और मौलवी आमिर अली को अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। उस घटना के बाद ब्रिटिश शासकों के लिए लोगों का आक्रोश बढ़ गया, जिसके बाद 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थान पर बाड़ लगाकर परिसर के भीतर के हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी। हिंदू महंत रघुवर दास ने पहली बार अयोध्या मामले को 19 जनवरी 1885 को फैजाबाद के न्यायाधीश के सामने रखा। उस मामले में यह कहा गया कि मस्जिद की जगह पर भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि इस मस्जिद से पहले वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर था और यह भगवान श्री राम का जन्म स्थान है।
1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डालते हुए हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक अलग जगह में प्रवेश बनाया। 1950 में एक अलग ही चमत्कार हुआ। राम जन्मभूमि पर बनी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। इस पर मुसलमानों ने विरोध व्यक्त किया और फिर दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसके बाद सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित किया और यहाँ पर ताला लगवा दिया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कुछ हिंदुओं ने भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त कराने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लालकृष्ण आडवाणी ने किया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने विवादित मस्जिद के दरवाजे से ताला खोलकर हिंदुओं को प्रार्थना करने का आदेश दिया। इसके 3 साल के बाद विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अभियान को तेज करते हुए विवादित स्थल के नजदीक मंदिर की नींव रखी। उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल के मुख्य द्वार को खोलते हुए इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देने का आदेश दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्त इस विवादित स्थल पर आकर विवादित ढांचे पर भगवा ध्वज को फहरा दिया। 6 दिसंबर 1992 को लाखों राम भक्तों ने बाबरी ढांचे को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। इन दंगों के दौरान भारत के 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग हुई थी। जिस समय विवादित ढांचे को गिराया गया था उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन कार सेवकों का एक बड़ा सा समूह मस्जिद की दीवारों पर चढ़ने लगा और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में पूरे ढांचे को कार सेवकों ने जमींदोज कर दिया। फिर उस स्थान पर पूजा अर्चना करके रामशिला की स्थापना की गई। इस तरह 1527-28 ईस्वी में बाबर के सेनापति के द्वारा राम मंदिर को नष्ट करके बनाई गई बाबरी मस्जिद को 77 से भी अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगों के पश्चात साल 1992 में पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। राम जन्मभूमि पर भले ही 1992 में बाबरी मस्जिद को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, लेकिन कानूनी रूप से वहां पर राम मंदिर के निर्माण का आदेश नहीं मिला था। लेकिन लंबे समय के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए लगभग 3.25 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को देने और विवादित स्थल से कुछ दूर मुसलमानों को मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद 25 मार्च 2020 को रामलला की प्रतिमा को टेंट से बाहर निकालकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट किया गया और यहाँ पर रामलला मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। राम मंदिर का निर्माण लगभग 3.25 एकड़ की जमीन पर किया गया। इस मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक फंड को पूरे भारत भर के हिंदू श्रद्धालुओं से इकट्ठा किया गया। इस फंड में तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। तकरीबन 500 साल के लंबे इंतजार और खूब लड़ाई और संघर्षों के बाद आखिरकार रामलला मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो ही गया। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ तारीख तय की गई है। यह कार्यक्रम 12:20 पर होगा। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद सभी भक्तजन मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आ पाएंगे। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से 1 सप्ताह पहले से ही पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी राम मंदिर के निर्माण की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।